फ्रेंड्स, मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद मैं बना लिया है खाना। तो यहाँ पे मैं बनाई है मट्ठी के आलू की सब्ज़ी और चावल। रोटियाँ नहीं बनाई है अभी, रोटियाँ मैं बाद में बनाऊँगी कि बहुत तेज़ भूख लगी थी, काफ़ी टाइम हो गया था। कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत ज़्यादा नींद में थी, मतलब मैं इतनी बेहोश हुई हूँ आज कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। इतनी बेहोश हुई हूँ। मैं 3 बजे सोई थी, 6:30 बजे उठी हूँ। मेरा बहुत सारा काम था, पता नहीं चलती। मैंने कपड़े धुले थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत कपड़े ये साले मैंने धोए थे, अभी भी मेरी मशीन में कपड़े डले हुए हैं। मैं सोच रही थी मैं 5 बजे उठ जाऊंगी और 5 बजे उठने के बाद में थोड़े से कपड़े और रह गए तो उनको धो लूँगी। और ऐसा क्या पता था कि मैं इतनी बेहोश हो जाऊँगी। या कहीं भी जाओ इतने थक जाते हैं ना, समझ में नहीं आता। 10:30 बजे समथिंग आई थी। फिर उसके बाद में 1.5 घंटे में झाड़ू पोछा इन सब से फ्री होकर क्लीनिंग से फिर मैं नहाई। देन उसके बाद मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद मैंने खाना खाया और खाना वाना खाने के बाद में थोड़े बहुत कपड़े मैंने संगी धो लिए थे। थोड़े बहुत कपड़े मशीन में डले थे, वो कपड़े मैंने धोए, सब आधे सुखाने के लिए रखे। फिर उनको मैंने ये साइड वाली जो टप आप देख सकते हो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगी, अंधेरे में आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा कि कितना बड़ा है। और मेरे मशीन में अभी भी कपड़े डले हुए हैं। मैं क्या करूँ सच्ची में, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी भयंकर तरीके से सोई हूँ ना मैं, इतनी भयंकर तरीके से कुछ भी होश नहीं था मुझे। 3 बजे मैं सोई हूँ। इतनी बेहोश मैं कभी नहीं सोती हूँ कि आज तो पता नहीं कैसी थकान थी, समझ में नहीं आता। सिर में भी दर्द हो रहा था और बाल भी देखो पूरे बिखरे हुए हैं, पूरे बाल मेरे बिखरे हुए हैं। तो ये जो कपड़े रह गए थोड़े से मैं इनको भी धो लेती हूँ क्योंकि मशीन में डले हुए हैं। मशीन में डले रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे और मैं इन्हें अंदर सूखने के लिए डाल दूँगी। उसके बाद में मैं बनाऊंगी खाना। मेरे हस्बैंड अभी आने वाले होंगे तो मैं ये काम कर लेती हूँ। इसको अभी मैं उनसे नीचे पहुँचाऊँगी क्योंकि मेरे पे नहीं जा रहा, उसमें बहुत ज़्यादा वजन है तो वो ही नीचे ले जाएंगे। और देखो हमारे पेड़ बहुत प्यारे लगते हैं यार, सच्ची में बहुत प्यारे। इनको देख के ना मन बहुत खुश हो जाता है। जब ये हरियाली दिखाई देती है तो बहुत अच्छा लगता है। देखो पूरे लगे हुए। अभी मैं इनको छूऊंगी नहीं क्योंकि ये सो चुके हैं और रात को पेड़ों को नहीं छूना चाहिए। तो इनको नींद लेने दो और हमारी नींद तो आज हो गई। काम तमाम, काम की ऐसी की तैसी हो गई सारे काम की। तो चलिए मैं कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद में मिलते हैं आपसे खाना बनाने के टाइम। नींद अच्छी ली है मैंने। ऊपर वाला भी सोच रहा हो कैसी सो रही है, कुंभकर्ण जैसी। उठ जाए यार। मैं हूँ कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी कि उठ जाऊं। चलो तो चलते हैं, धो लेते हैं कपड़े। आई एम सो सैड। बहुत दिक्कत है यार। वाइट कलर की थे, थोड़ी देर के लिए मशीन में गला के गई थी। सोचा था थोड़ी देर मशीन में सर्फ में मिल जाएंगी, उसके बाद मैं धो के डाल दूँगी। मुझको प्रेस भी करनी थी यार, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब तो मुझे यही करना है कि मैं इनको फटाफट से धो लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। तो कपड़े सारे नीचे लेके आ गए हैं ये, और मैं इनको देखूंगी अब सुबह। अभी मैं इनको नहीं छिड़ने वाली हूँ, सुबह देखूंगी जो भी कुछ करना है इनका। तो मैं बनाने जा रही हूँ खाना। बज गए हैं 7:30, ये भी आ गए हैं तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो खाना पीना तो बन हो गया है हमारा। ये दूध रखा हुआ था जो आज का बचा था, कल का भी रखा हुआ था, कल का पी लिया था ये वाला। तो मैंने इसको खोआ करने के लिए रख दिया है। और जो कपड़े मैं ऊपर से लेके आई थी मैंने यहाँ कमरे में एक साइड में इनको सूखने के लिए छोड़ दिया है क्योंकि रात को कपड़े बाहर नहीं डाले जाते हैं। साफ कर दिए और ये दूध रख दूँगी और मिलते हैं आपसे सुबह मॉर्निंग में। वीडियो का एंड अभी मैं नहीं कर रही हूँ, सुबह करूँगी। काम मेरा हो चुका है, झाड़ू पोछा जो कुछ भी होता है, नाश्ता पानी भी हो गया है, चाय वाय सब हो गई है हमारी।
और सोना गए थे हमारे स्कूल के लिए, तो स्कूल से ये लोग वापस आ गए हैं क्योंकि आज क्या है, आज है 27 सितंबर। तो भारत बंद का किसानों ने विरोध किया है, तो इस चक्कर में आज सब जगह मतलब बंद कर रखा है। क्योंकि इस सारा इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि लोगों की सेफ्टी के लिए, क्या पता वो कब हंगामा कर दें, फिर आम जनता को परेशानी हो, दिक्कत हो। इस चक्कर में स्कूल कोचिंग वगैरह सारी बंद कर रखी है। और मतलब अपडेट नहीं दिया था, मैडम ने बताया नहीं था, ये छोड़ने गए थे तो इसको फिर वहाँ से बोल दिया कि आप छुट्टी है, क्योंकि उनको भी लगा था कि देखो हंगामा हो गया तो बच्चों को भी परेशानी होगी और पेरेंट्स को भी परेशानी होगी, क्योंकि लेने जाना पड़ता है तो दिक्कत होती है। तो ये साहबजादे हमारे नहा धोकर सब तैयार हो गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:30 का टाइम हो रहा है। सारा काम मेरा ऑलरेडी हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने की तैयारी में। मैंने बनाए थे सादा पराठे और अचार। बाल सिर धोया था, मेरे बाल अभी सूख गए हैं, तो मैं इन बालों को अच्छी तरह से कंघी कर लेती हूँ। और ये रखा है मेरा दूध, जो मैंने कल मतलब आधा सा करके रख दिया था खोआ बनाने के लिए। थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा बच गया था तो मैंने सोचा थोड़ा सा खोआ बना लूँगी, कुछ बना लूँगी उसका। तो वो दूध अभी रखा हुआ है, उसको भी मुझे गाढ़ा करना है। और कपड़े भी रखे, कपड़े भी तय लगा के रखने हैं और कपड़ों पर प्रेस करनी है। बहुत ज़्यादा काम है और मेरा हो रहा है सिर में दर्द। मेरे को यहाँ इस साइड है ना, ये साइड यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शायद पता नहीं कैसी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हुआ है। मतलब कभी कभी हवा लग जाती है, थकान सी हो जाती है तो मेरी नसों में दर्द होता है, नस इस टाइप से होती है। मैंने एक टैबलेट तो ले ली है, फिर भी थोड़ा पहले से सुबह से थोड़ा कम है और काम भी मेरा बहुत ज़्यादा डला हुआ है। और ये जनाब कह रहे हैं साइकिल उतार दूँ, तो अभी इनको मैं दे देती हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा में होमवर्क, तो ये बैठ के करते रहेंगे और मैं बना लेती हूँ खाना। सोना करेगा ना, अच्छी से पढ़ाई करेगा ना सोना? आप पढ़ाई करने पहले साइकिल उतार दो, फिर मैं अम्मा करने के बाद खेलने चले जाऊँगा। हाँ, तो पहले आज सोना पढ़ाई करेगा, उसके बाद में सोना चलाएगा थोड़ी देर के लिए साइकिल, तो उसके बाद मैं उसकी साइकिल निकाल दूँगी। और मैं बालों को कंघी कर लेती हूँ थोड़ा सा और चेहरे पे भी कुछ लगा लेती हूँ। और कपड़े बहुत सारे रखे हुए, मैं आपको कपड़े नहीं दिखाऊंगी कि बहुत सारे रखे हुए, सब बच्चों ने बिखेर दिए है। तो वो कपड़े मैं तय लगा के रखूँगी, जो प्रेस वाले कपड़े वो एक साइड में रखूँगी। और मतलब काम तो बहुत सारा डला हुआ है, लेकिन ये सिर दर्द हो रहा है तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी हो रही है। तो मैं जब तक बना लेती हूँ खाना बनाने 10:30 बज गए हैं। नाश्ता बन गया था तो नाश्ते के बाद भूख नहीं लगी थी तो बैठी थी आराम से कि मैंने आराम से ही बना लेंगे, क्या कहीं जाना है, थोड़ा सा तो खाएंगे, वही 12 बजे के समथिंग खाएंगे, नाश्ता पानी हो ही गया है। तो मैं बना लेती हूँ सब्जी, अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ, सोचूंगी अभी क्या बनाती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, आधा घंटा लगेगा खाना बनाने में। और मैं बना लेती हूँ खाना। तो इसने अपनी नोटबुक निकाल ली है, सोना हमारा जा रहा है होमवर्क करने के लिए, मैं इसको एक्स्ट्रा में होमवर्क दे देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो खाना मेरा बन गया है, ये मैंने दूध भी गर्म करके रख दिया, ये बनाया खोआ, तो मैंने आप लोगों को बताया था सुबह। तो ये मैंने खोआ बनाया, ये थोड़ा रेड सा हो गया है क्योंकि मैं और भी कामों में लगी हुई थी तो मैंने इसको कम चलाया है, तो थोड़ा सा हल्का सा रेड हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ है। और रोटियाँ मैंने बना दी है, सब्जी मैंने बना दी है। मैंने बनाई है बेसन की सब्जी मेड़ा। तो कपड़े मैंने तय लगा के रख दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ कपड़ों को प्रेस करने के लिए। अभी टाइम हो गया है, 1 बज गया है, 1-1.5 घंटा लग जाएगा मुझे कपड़ों को प्रेस करने में, क्योंकि काम देखो पेंडिंग में डाल देते तो पेंडिंग में डला ही रहता है, फिर तो लगे रहो फिर नहीं उड़ पाता। तो मैं लगे आज मेरे पास आज कोई काम नहीं है, बच्चे भी घर पे हैं क्योंकि उनको लेने जाने आना जाना ही लगा रहता है, तो आज कोई काम नहीं है तो मैं प्रेस कर लेती हूँ। और प्रेस करने के बाद में मैं करूँगी और भी जो काम है वो कर लूँगी। बहुत सारे काम डले हुए, काम तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं। bensound.com 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 bensound.com
सारे प्रेस हो गए हैं। ये देखिए, ये रख दिए मैंने, ये रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 पैंट है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 टी शर्ट और शर्ट है, और इनके कुर्ता पजामा थे, और मेरे कुछ ब्लाउज साफी वगैरह थी, तो मैं इनको प्रेस करके अभी फ्री हुई हूँ। और आपको एक अक्षर की बात बता दी, जैसे मैं प्रेस करके फ्री हुई थी ना, तो इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़, मतलब इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, एकदम से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं एकदम से डर गई सच्ची में, मैं बताती हूँ आपसे कितनी तेज़ बारिश एकदम से हुई है, बहुत तेज़ बारिश है, बहुत तेज़, तो एकदम से आई है। ये भी नहीं कि मौसम तो हल्का सा हो रखा था पहले से, बहुत थोड़ी देर पहले तो धूप थी, पानी अंदर तक आ रहा है इसमें, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो मैं इसको लगा देती हूँ क्योंकि पानी अंदर आ रहा है। आपको शायद इसमें दिखाई नहीं दे रहा है मोबाइल में, लेकिन पानी बहुत तेज़ है, पूरी छत पे पानी भर चुका है। और ये देखो जी, अपनी साइकिल सही करने में लगे हुए हैं। अब कम हो गया पानी, पहले से बहुत कम हो गया पानी, एकदम से आया था, बहुत तेज़ था, अभी भी पड़ रहा है। और पेड़ देखो, मुझे पेड़ देख के बड़ी खुशी होती है यार। थू मेरी नज़र ना लग जाए मेरे पेड़ों को। अभी सामने वाले लोगों का जो गेट है ना लेटरिन का, वो गेट भी हवा से निकल गया, क्योंकि बहुत तेज़ हवा थी और बहुत तेज़ आंधी सी आके पानी आया था। तो चलिए चलते हैं नीचे, मिलते हैं आपसे। टाइम हो गया है, बज गए हैं 7, तो हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, यानी टिक्की विक्की पीने के लिए। बच्चे जाएंगे पाव भाजी या चाउमीन खाने के लिए, देखते हैं क्या खाते हैं। चलो घूम के आते हैं और आपको भी घुमा के लाते हैं। बाय बाय। एक बात बताऊं यार, जब जैसे ही हम लोग निकले ना यार, तो बाइक की हो गई थी रास्ते में ही पेट्रोल ख़त्म। तो हम लोगों ने थोड़ी सी वॉक की थी, थोड़ा सा चले थे, जब तक ये चले गए थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे चाउमीन खाने के लिए, क्योंकि चाउमीन का बच्चों का मन है, और हम लोग खाएंगे डोसा। तो यहाँ पे हर्षू खा रहा है चाउमीन और सोना भी खा रहा है चाउमीन। चाउमीन भी काफ़ी टेस्टी थी, लेकिन जितनी होती है उतनी टेस्टी नहीं थी ज़्यादा। यहाँ पे डोसा भी था, लेकिन हमने नहीं खाया क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा। हम जाएंगे स्पेशल डोसा वाली मुरैना का स्पेशल डोसा वाला है। आप खाओगे ना तो सच्ची में यार मज़ा आ जाएगा, देखना भी मुँह में पानी आ जाएगा, इतना टेस्टी डोसा है ना उनका। काफ़ी टाइम से हम लोग वहीं पे खाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं वो भैया। 50 रुपीज़ का डोसा मिलता है वहाँ पे, और बटर डोसा है 60 रुपीज़ का। आप लोग मतलब कभी आइएगा मुरैना, तो मुरैना में उन भैया का डोसा ज़रूर टेस्ट करिएगा, बहुत अच्छा लगाती है। पहले उनकी दुकान थी, मतलब किराए से थी, तो वो काम चलने, वो भी बड़ा शोरूम बनना है उस जगह पे, तो वो टूट फूट गया है, तो भैया ने सामने ही ठेला लगा लिया है। और जैसे ही दुकान बन जाएगी ना उसमें, तो उन भैया को भी एक किराए से दुकान मिल जाएगी। तो ये है माँ पीताम्बरा स्पेशल डोसा चीला, बहुत टेस्टी बनाते हैं ये भैया। आप कभी आइएगा तो ज़रूर खाइएगा, और जो लोग मुरैना से बिलोंग करते हैं ना, वो स्पेशली खाइएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा यार खा के, अच्छे रेस्टोरेंट के डोसा वहाँ पे फेल हैं। तो यहाँ पे ये ले रहे हैं डोसा, हम लोग बैठ गए क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था, हमें लगभग पौन घंटा लग गया था। बहुत टाइम लगता है कि इस टाइम पे ना, शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, क्योंकि टेस्ट ही इतना है। तो आप इस बात से समझ जाइएगा, जिस ठेले पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, जिस दुकान पे, तो वहाँ चीज़ ज़रूर अच्छी मिलती होगी। तो आधे घंटे बाद हमारा नंबर आया था और हम डोसा आ गया है हमारा, आप भी आ जाइए। बहुत अच्छा डोसा था, हमने बटर डोसा ऑर्डर किया था। तो डोसा खाने के बाद हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, बज गए हैं 8, और घर जाके थोड़ा काम भी है, दूध गर्म करेंगे, इनके लिए खाना बनाएंगे, क्योंकि फास्ट फूड कम खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।